अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया में ई-कॉमर्स कैसे कर सकते हैं? कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए कंपनी की ज़रूरत पेश आती है? और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बगैर कंपनी के भी आराम से कर सकते हैं, लीगली उसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिछले सेशन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब ये वाला सेशन है उसका सेकंड पार्ट। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस पार्ट को करते हुए कितना एक्सपेंस आएगा, आपके कितने पैसे किस फ़ेज़ में लगेंगे। एक नया बंदा है, उसने अभी-अभी स्टार्ट लेना है, तो कहाँ पे कितने-कितने पैसे लगेंगे, ये उसको पहले से पता होना चाहिए ना, ताकि अपना बजट कैलकुलेट करे, अपना टाइम कैलकुलेट करे कि क्या मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या मैं इसको अभी कर सकता हूँ? हो सकता है वो इसको 6 माह बाद कर सकता हो सकता है वो अगले साल कर सकता हो और बहुत सारे लोग शायद अभी कर सकते हो। तो ये चीज़ जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया है मैंने और जिन लोगों के पास कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जद्दा या रियाज़ रहते होंगे और सिटी एरिया में रहते होंगे। बहुत से रहे हमारे ऐसे भाई भी होंगे जो वहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह कुछ और भी अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या प्लस पॉइंट्स हैं, किस तरह से वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और बाकी लोगों से कैसे आगे निकल सकते हैं, तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे। तो आ जाएँ अपनी शीट की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन की तरफ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। इसमें बहुत सिंपल, बहुत सादा अंदाज़ में मैंने चीज़ों को बयान किया है। अब इसमें ये देखें, सबसे पहले कोरियर अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है ये जो चीज़ें, ये जो मैंने ब्लैक इसको शेड दिया है, इसी पे आपने फ़ोकस रखना है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो कोरियर अकाउंट का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया में जब आपको ऑर्डर मिल गए, अब आपने वो कस्टमर तक पहुँचाने हैं और कस्टमर से पेमेंट लेनी है, उसके लिए कंपनी में बना हुआ अकाउंट यूज़ होता है। सऊदी अरेबिया में जो कंपनी है, उस कंपनी पे कोरियर अकाउंट बनेगा और वो कोरियर अकाउंट आप इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाएँगे और कस्टमर से पेमेंट आप ले लेंगे। तो उस चीज़ को कोरियर अकाउंट कहते हैं। अब ये बनता है कंपनी के ऊपर। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करें, अपना करें, किसी तीसरे बंदे का करें, जिसका भी कर लें, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, अब उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रोडक्ट ज़ाहिर है खरीदनी पड़ेगी या चाहिए होगी जो आप शिप कर रहे होंगे। तो प्रोडक्ट की नॉर्मल प्राइस होती है 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल। तो हम कोशिश करते हैं कि 20 रियाल या मैक्सिमम 25 रियाल के करीब-करीब की जो प्रोडक्ट है उसी को ऑनलाइन बेचा जाए। और वो 3x 4x पे सेल होती है सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर। तो अगर 15 रियाल का प्रोडक्ट है और वो आपने ले लिया, वो आप 5 दिन की प्रोडक्ट बाय करते हैं, 10 दिन की बाय करते हैं, तो उसको आपने कैलकुलेट करना है। अगर मैं डेली 5 ऑर्डर लेता हूँ और मैं 5 दिन की इन्वेंट्री लेता हूँ, तो मेरे पास 25 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। 25 प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? ये इतनी कॉस्ट है, ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे एक्सपेंस आते कहाँ पे हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट ये चाहिए होगी, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी एडवर्टाइज़िंग। प्रोडक्ट तो आ गई है, अब ये बेचेंगे कैसे? इसके लिए हम फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अपनी एडवर्टाइज़िंग करेंगे, अपनी स्पॉन्सर एड्स चलाएँगे। तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स आएँगे। तो एक ऑर्डर को लेने के लिए या एक कन्फर्म ऑर्डर करने के लिए आपको नॉर्मली 10 से 15 रियाल स्पेंड करने पड़ते हैं। यानी 10 से 15 रियाल आप खर्च करते हो, तो आपको एक ऑर्डर मिलता है। अब ये एक ऑर्डर आपको हमने चलो मैक्सिमम पे लगा लिया या उसका एक डिजिट फिक्स कर दिया। नॉर्मली ये 10 रियाल 12 रियाल इसमें हो जाता है। तो 15 रियाल इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। प्रोडक्ट रेडी है और उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी है, ऑर्डर भी आ चुका है। अब उसको डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए भी आपको 15 रियाल, मैंने थोड़े कम लिखे हैं, 17 रियाल के करीब अमाउंट लगती है। 16, 17, 18 मुख्तलिफ कोरियर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन 17-18 रियाल लग जाते हैं इसके ऊपर। तो ये इसकी डिलीवरी कॉस्ट है। फिर जो टोटल आप प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जितनी भी इसकी प्राइस बनती है, तो उसके ऊपर अगर 100 रियाल पे आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं सीओडी की, तो 100 का 15% आपको वैट पे करना है सऊदी गवर्नमेंट को। ये सिर्फ़ सऊदी अरेबिया में 15% वैट है, यूएई का 5% है। तो अगर आप ₹100 की कोई चीज़ बेच रहे हैं, 100 रियाल की चीज़ बेच रहे हैं, तो उस पे 15% आपको वैट पे करना है।
जो कि 15 रियाल बनता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लोगे 15% वैट। तो ये जो वैट है, ये जब आप कोरियर से पैसे लेते हो तो बाद में आप उसको पे करते हो, जब भी आप फाइलिंग वगैरह करते हो। तो अगर आप किसी का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या आपके पास अपना कोई वो है, मतलब कंपनी है, किसी अजीज़ की है, रिश्तेदार की है, तो भी आपने पे करना ही होता है। तो हर हाल में आप ये अमाउंट उससे अलग करके रखते हो जो आपने गवर्नमेंट को देनी होती है। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अभी ये टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, ठीक है? इसको आप टोटल कर लेते हैं तो ये 60 है। तो 60 रियाल आपकी ये कॉस्ट है। इसके ऊपर आपने प्रॉफ़िट भी तो रखना है। आप काम कर रहे हैं या अपने साथ कोई बंदा भी अटैच किया है, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, तो उसके लिए भी तो है, और फिर हर बंदा कुछ पैसे कमाने के लिए काम करता है। तो इसके ऊपर अगर आप 20 रियाल रखेंगे तो आप 80 रियाल की प्रोडक्ट बेच देंगे। इसके ऊपर आप 85 रियाल रखेंगे तो आप 25 रियाल का मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है? तो 60 रियाल फ़िक्स एक्सपेंस हैं जो इस डायमेंशन में आपको पड़ने वाले हैं, कि अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी 15 रियाल है या इससे कम है तो फिर आपके इतने एक्सपेंस बनेंगे। उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी ये आएगी, और वैट जो है ना वो 15 तब लगेगा जब आप 100 रियाल की बेच रहे होंगे। लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप इसको कम पे बेच रहे हैं, यानी 85 पे बेच रहे हैं, तो 85 का 15% वैट लगेगा, जो कि इससे थोड़ा कम होगा, और आपका मार्जिन जो है ना वो आपका 27-28 पे आपका मार्जिन चला जाएगा, रियाल पे 27-28 पे चला जाएगा या 30 पे चला जाएगा। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। इसको आपको कोई कैलकुलेटर में डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ज़ुबानी करने की बातें हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने एक्सपेंस बताएँ कि ये चीज़ें हैं और इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको लिखने का मकसद क्या है? वो आते हैं हम दूसरी साइड के ऊपर। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफ़िट के इतने का हमारे टोटल एक्सपेंस आएँगे, और उसके ऊपर अगर हम 20 रियाल मार्जिन रख रहे हैं या 30 रियाल रख रहे हैं तो इतने के पैसे हमें बच जाएँगे, दैट्स इट। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता और वो कोरियर कंपनी वापस आपका पार्सल लाके आपको दे देती है, तो क्या होगा? तो नंबर 1 आपको रिटर्न की कॉस्ट पड़ेगी। जो आपका प्रोडक्ट वापस आया है, कोरियर ने डिलीवर नहीं किया, तो उसकी कॉस्ट है 8 रियाल या 9 रियाल, आपको वो बियर करना होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपने एडवर्टाइजिंग की है, आपने फेसबुक पे एड्स चलाए हैं, तो वहाँ जो पैसे खर्च हो चुके हैं इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, तो वो भी आपको पड़ेंगे, ठीक है? तो 15 रियाल वो हो गए और 8 रियाल उसका रिटर्न का कॉस्ट कर लिया, तो ये हमारे 23 रियाल हो गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरी तरफ, कि अगर आपके 2 ऑर्डर्स हैं और 2 ऑर्डर्स में से एक आपने डिलीवर कर दिया है, एक कस्टमर ने ले लिया और एक कस्टमर ने नहीं लिया और वो वापस आ गया। तो जितने आपके मार्जिन हैं, जब आपका रिटर्न आता है तो उतनी ही ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट आ रही होती है। तो अगर आपने 2 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन आपका कोई लॉस नहीं होगा। आपको कुछ आएगा भी नहीं, आपसे कुछ जाएगा भी नहीं, ऑलमोस्ट बराबर है, ये 1-2 रियाल प्लस माइनस में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर 100 ऑर्डर्स आपने लिए 1 महीने के अंदर और उसमें से 50 कस्टमर ने ले लिए, 50 नहीं ले सका किसी भी वजह से, कोरियर की वजह से या कस्टमर की वजह से या टाइम ज़्यादा हो गया, जो भी रीज़न हो, तो आपका ना कोई पैसा बचेगा, ना आपकी जेब से कोई पैसा लॉस में जाएगा। समझ गए? अच्छा जी, अगर आपको 60% डिलीवरीज़ मिलती हैं, यानी 100 ऑर्डर्स हैं और उसमें से 40-40 कस्टमर्स ने लेने से मना कर दिया है और जो 60 कस्टमर्स हैं उन्होंने ले लिया, तो इसका क्या मतलब है? अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 50 लोग लेते और 50 ना लेते तो हमें लॉस नहीं था, प्रॉफ़िट भी नहीं था। लेकिन ये 10 ऊपर जो लोगों ने ले लिया है, तो इसका तो 100% आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, ऐसा ही है? तो अगर 25 रियाल भी आप उसमें मार्जिन रखते हैं, तो 25 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दे दें 10 से, कितने बनते हैं? 250 रियाल। तो आपको 250 रियाल का प्रॉफ़िट होगा। इसी तरह अगर 70 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया और 30 लोगों ने नहीं लिया, तो फिर आपके पास वो 20 लोग बचते हैं जिनका नेट प्रॉफ़िट आपके पास आने वाला है। तो अब 20 यानी 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25 से, तो आपका वो मार्जिन जो 250 रियाल था वो डबल हो जाएगा, वो 500 रियाल हो जाएगा। सही है?
तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका ऑर्डर डिलीवर होने पे। सऊदी अरेबिया में जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, यानी नॉर्मली मोस्टली लोगों के जो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं उसकी रेशियो है 65%। यानी हमारे साथ भी जो मेंबर कर रहे हैं वो 65% से 75% में घूम रहे होते हैं। तो यही जो ऊपर वाले 50 से ऊपर वाले 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, इनके जो पैसे मिलते हैं वही सारा नेट प्रॉफ़िट होता है, वही आपके पैसे बच रहे होते हैं, बाकी तो बिज़नेस में लग रहे होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं अपने एंड से कि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप 100 ऑर्डर लेते हैं पूरे महीने के, जो 100 ऑर्डर तो ज़्यादा नहीं है, पर डेली के 3 ऑर्डर्स बनते हैं, 3 या 4 कभी बन जाएँगे। तो उसमें भी आप 6-7 ऑर्डर लेंगे जिसमें से 3-4 ऑर्डर डिलीवर हो जाएँगे, या शायद 3-4 ही ले रहे होंगे जिसमें से 1-2 डिलीवर हो रहा होगा। तो फिर आपको महीने का कोई 300-500 रियाल ही बचेगा। जो कि इसमें टाइम भी लगता है, डेली आपको शाम के वक़्त में जब एड्स चलानी होती हैं 7, 8, 9 बजे, 10 बजे, तो वो आपको टाइम देना पड़ता है। फिर आपको डे टाइम में जब वर्किंग डे होता है, जो ऑफ़िस का टाइम होता है, उसमें आपको डिलीवरी कंपनी के साथ भी थोड़ा-सा एंगेज होना पड़ता है। उसमें कभी आप किसी का रिप्लाई करते हैं, किसी कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, कभी ज़रूरत पेश नहीं आती तो नहीं करते। तो इसके बाद जब आपको इतने थोड़े पैसे बचते हैं, तो फिर वैल्यू टू मनी नहीं है ये चीज़, तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए। इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा लें, जो 100 ऑर्डर ले रहे हैं 1 महीने का, उसको आप 300 पे ले जाएँ, महीने के 300 ऑर्डर्स लें, डेली आप 5 से 10 ऑर्डर्स लें। इससे क्या होगा कि आपके जो अमाउंट है, वो एक इतनी अमाउंट होगी कि 1500 रियाल या 2000 रियाल, 2000 रियाल वो बन जाएगी, या 3000 रियाल भी बन जाएगी। तो फिर आपको थोड़ा-सा इसका फ़ायदा होगा, लेकिन उतना उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मैं साफ़ चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लें। फिर आप पूरा महीना एडवर्टाइज़िंग करेंगे तो एडवर्टाइज़िंग की कॉस्ट आएगी। डेली 10 ऑर्डर ले रहे हैं तो 15 रियाल अगर कॉस्ट है, तो उसको आप कैलकुलेट करें पूरे महीने की कितनी कॉस्ट है। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसमें ऐड करें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपको लाज़मी तौर पे बियर करने होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है, और उनके पास रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा नहीं है, वो वेट भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल है? तो अगर तो वो लोग जद्दा या रियाज़, इन 2 शहरों से आपके 60% ऑर्डर्स आते हैं, कभी 70% भी आते हैं। अगर आप पूरे सऊदी अरेबिया में कैंपेन चलाते हैं, तो जद्दा और रियाज़ से आपके 50% या 60% ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहीं से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप इन 2 सिटीज़ में से एक में हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई बाइक है या कन्वेंस है कोई भी, और उससे भी बढ़ के अगर आप ऑलरेडी डिलीवरी का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए इंतहाई प्लस पॉइंट है। वो क्या है कि आपने सिर्फ़ इन 2 सिटीज़ को टारगेट करना है, या जिस सिटी में आप रहते हैं, आपने वहीं पे ऐड चलानी है। आप रियाज़ में रहते हैं, रियाज़ से मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर रियाज़ में आते हैं, उसके बाद जद्दा से आते हैं। तो रियाज़ में आप एड्स चलाएँ, अपनी सिटी को टारगेट करें, और अगर आपको दिन में 5 ऑर्डर्स आए हैं, 3 ऑर्डर्स आए हैं, तो आपके पास कन्वेंस है, आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, सिंपली जाके आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो डिलीवर होने की रेशो है, यानी कस्टमर आपका ऑर्डर्स लें, इसकी जो रेशो है वो आपकी 90% या इससे भी ऊपर चली जाएगी। 90% या इससे ऊपर भी आपके ऑर्डर डिलीवर हो रहे होंगे। अब जितने डिलीवर ज़्यादा होंगे, तो उतना आपका मार्जिन्स भी बढ़ता जाएगा। रिटर्न नहीं आएँगे तो वो भी आपके सारे प्लस में चले जाएँगे, वो भी आपके मार्जिन को बढ़ा देंगे। तो नंबर 1 तो ये चीज़ है। नंबर 2, कि आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल होंगे। आप उनको बार-बार चीज़ें बेच सकते हैं, नई चीज़ें बेच सकते हैं, क्योंकि आप खुद जा रहे हैं, आपने कस्टमर से बात की है, आपको उसके मिज़ाज का पता है, उसकी तबीयत का पता है, उसकी पसंद-नापसंद का पता चल गया है। आप एक शीट बना रहे हैं और आप इनको रेगुलर टारगेट करते हैं। अगर आप क्वालिटी की चीज़ बेचते हैं, तो कस्टमर आपको नहीं छोड़ेगा। क्वालिटी की चीज़ बेचते हैं, तो कस्टमर कम प्राइस के लिए आपको नहीं छोड़ेगा, कि अगर आप 100 रियाल की बेचते हैं, कहीं से उसको 80 रियाल की, 90 रियाल की चीज़ मिल रही है, वो आपसे ही लेगा। तो ये गारंटीड बात है। तो इस सिनेरियो में आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, और मेन चीज़ ये भी है कि इसमें आपको वैट नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है, जो आप कोरियर कंपनी को यूज़ करते हुए अपना
प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं, तो उसमें 15% जितनी भी सेलिंग प्राइस है, 100 है, 200 है, 500 है, उसका वैट आप पे कर रहे होते हैं। तो जब आप खुद जाते हैं तो उसमें वैट नहीं होता, तो वो चीज़ माइनस हो जाती है, वो आपके प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगी। या आप उतनी सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं तो कस्टमर उसको हैपीली खुशी-खुशी लेगा, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जब आपको वैट नहीं पड़ रहा, तो एक तो ये मार्जिन में इंक्रीज़ है। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि आप खुद डिलीवर करें तो आपकी कॉस्ट भी कम आती है। और आप कोरियर को यूज़ करते हैं 17-18 रियाल या 20 रियाल उसकी कॉस्ट आती है, तो इस तरह से आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी आपके प्लस उसमें चला जाता है। तो इतने सारे मार्जिन्स के होते हुए अगर आप ऑलरेडी ये ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो आपको लाज़मी तौर पे इसको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, आपको एडवर्टाइज़िंग आती है, आपको पता है किस तरह से मैंने वीडियो बनानी है, उसके एड्स चलाने हैं, फिर तो पीछे कोई बात रह ही नहीं जाती। और इसमें ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हमने बताया कि यार आप खुद कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आप ये जाओ और करो। तो दे आर वेरी हैप्पी नाउ। तो आप भी ये कर सकते हैं और आपको खुद करना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि अगर आप पूरे सऊदीया में बेचना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये चीज़ें हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। तो आप इसको अपने एंड पे देख सकते हो। तो वैट सेलिंग प्राइस का 15% है, उसको आपने ऐड करें, जो भी सेलिंग प्राइस है, वो 85 है, 100 है, 200 है, 500 है। तो ये तो एक सिंपल आपको कैलकुलेट किया है, उसके मुताबिक आपको लिखती हैं ताकि एक जैसा डिजिट नज़र आए और आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये थी टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन। इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ें हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा या अलग से उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। होपफुली इतनी डिटेल्ड वीडियो में आपको वो सब कुछ बता दिया है कि अब शायद मुझे नहीं लगता शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और आप खुद इस काम को 100% कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।